The party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister? The naughty home minister? अब दूसरी तरफ देखिए, बंगाल में आग लग चुकी थी, गुस्से की आग। बंगाल में टीएमसी सड़कों पर थी ईडी के खिलाफ। और चुनाव से पहले जो ईडी का एक्शन हुआ, इस पर ममता बनर्जी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर टारगेट किया है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है, अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। चुनाव का स्ट्रैटेजी। ममता बनर्जी कह रही है कि सरकार ने ईडी को उनकी रणनीति चुराने के लिए भेजा ठीक चुनाव से पहले। उसके बाद देखिए ममता उस चुनावी रणनीतिकार आईपैक के दफ्तर से निकली।
करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। ईडी ने कोलकाता में मारा छापा तो दीदी ने खो दिया आपा। बिना वक्त गवाए वो फौरन पहुंची आईपैक के दफ्तर, फिर झल्लाई, चिल्लाई और धमकाई और बात को दिल्ली तक पहुंचाई। सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। झूठ और लूट का कॉकटेल बनाकर उन्होंने ऐसे जुबानी हथियार चलाए कि लगा जांच एजेंसी ने उनके किसी राज को ढूंढ लिया। फिर दीदी ने दिलेरी दिखाई, ईडी की किलेबंदी को भेद कर हरे रंग की एक फाइल ले आई। हम मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए और उस फाइल को उद्धार करना चाहिए। तो देश में ऐसा कम होता है कि सीबीआई के खिलाफ एफआईआर हो जाए और ईडी के खिलाफ। सुनिए जरा संबित पात्रा क्या कह रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं। हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों को लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। बंगाल में जिस प्रकार से सरकारी कामकाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दखल दिया है, मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक घर ने वह दृश्य देखे। शायद ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक करप्शन के केस में जब रेड पड़ रहे हो ईडी के, उसके बीच में मुख्यमंत्री जी खुद घुस करके एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, एविडेंस चोरी करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले शायद ही कभी हुआ होगा जो आज बंगाल में हुआ। तो बंगाल में चुनाव है कुछ महीनों बाद, जो कुछ हो रहा है सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बीच चुनाव है तो आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोलकाता पहुंचे। जेपी नड्डा कोलकाता में थे और एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ बंगाल में बवाल चल रहा था। टीएमसी के कुणाल घोष प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे ईडी के खिलाफ। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं जो रेड हुई है ईडी की वो किस पर हुई है, वो कौन है। आईपैक दरअसल एक राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म है। आईपैक का मतलब है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर है और यह राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग बनाती है। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने की थी। प्रशांत किशोर के हटने के बाद प्रतीक के हाथ में कमान आ गई। आईपैक टीएमसी के साथ 2021 से जुड़ी हुई है। 12 साल में 6 राज्यों में पार्टियों की रणनीति बना चुकी है ये आईपैक। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ही आईपैक को बंगाल लेकर आए थे। एजेंसियों के मुताबिक कंपनी के पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। 2021 में दीदी की जीत में आईपैक की रणनीति मानी जाती है। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या, ईडी क्या कह रही है इस पर। ईडी ने छापे की कार्रवाई पर बयान जारी किया है। आईपैक पर छापे सबूतों के आधार पर किए गए, यह कहना ईडी का। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी केस में हो रही है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में यह कार्रवाई हुई है। 10 ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। इसमें पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली की 4 जगह शामिल हैं। जांच में हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिसर शामिल हैं। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 2 ठिकानों पर पहुंचे, अवैध दखल दिया और दस्तावेज भी छीन लिए। ईडी ने इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में भी याचिका दी।
शुक्रवार को इस मामले में अब सुनवाई होगी और ईडी ने ममता से दस्तावेज वापस करने की मांग की है। ममता पर प्रतीक का फोन और लैपटॉप ले जाने का आरोप है। याचिका में जांच में सीएम का दखल रोकने की मांग है। प्रतीक जैन ने भी हाईकोर्ट में अपनी याचिकाएं लगाई हुई हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा इस मामले में सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैं ईडी के छापे पर कुछ नहीं कहूंगा। ईडी इस छापे पर अपना बयान देगी। ममता ने पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल पहुंचाया है। ममता ने आज जांच में बाधा डालने की कोशिश की। 2021 में ममता ने सीबीआई दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया था। ईडी सीएम के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। ईडी की हाथ से, ईडी की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी से रहोगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, एयर्स है एंड आईज है। इसलिए ममता बनर्जी को इसमें ज्यादा उनको परेशान हो रहे हैं। तो ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि उनकी जो रणनीति थी, जो चुनावी स्ट्रैटेजी थी, उसे चुराने की कोशिश हो रही है। कि ये मामला शांत होने वाला नहीं है। बंगाल में चुनाव से पहले ये बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी बनाना चाहेंगी और अलग अलग जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए। बर्धमान में देखिए। ममता बनर्जी की मंत्री भी सड़कों पर थीं। शशि पांजा विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ममता बनर्जी ने कॉल दिया कि पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट होगा। যতই করো হামলা, যতই করো হামলা, যত করো হামলা, अरे যতই করো হামলা। दूसरी तरफ एक और जिला देखिए, नाडिया में भी प्रदर्शन हो रहा था। वहां भी लोग सड़कों पर उतरे थे। यह बड़ा मुद्दा कि ईडी पहुंची। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस ईडी रेड पर अपनी अपनी राय है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बीजेपी ने ममता के एक्शन पर सवाल उठाए। शुभेंदु ने इसे जांच एजेंसी के काम में ममता का दखल बताया। ममता ने आज जो किया वो एजेंसी के काम में बाधा डालना है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा आईपैक एक कॉरपोरेट संस्था है। यह ममता बनर्जी की पार्टी के लिए क्या करती है, वो टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाते हैं। वो पैसे के बदले कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी का यह ड्रामा है। छापे को लेकर ड्रामा चल रहा है, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। महेश जेठमलानी कह रहे हैं ममता बनर्जी छापे वाली जगह पर क्यों गई, कौन सी फाइल लेकर वो बाहर गई, टीएमसी के लिए आईपैक क्या करती है। टीएमसी का कहना है एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता में कल मार्च करने वाली। टीएमसी ने कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया है। ओह बीजेपी कह रही ओह कितनी व्याकुलता, ओह कितना डर, ओह कितनी चिंता। छापे के बाद मौजूदा सीएम मौके पर पहुंच गई। पार्टी दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेने की हड़बड़ी थी। यह एक बहुत गहरी साजिश का इशारा करती है। अगर छिपाने को कुछ नहीं तो सीएम क्यों पहुंची। सच को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। चारों तरफ से अब सियासी घमासान हो रहा है। सुनिए सियासतदानों को। ये पेपर तो हमारा पेपर था ना, हमारा घर से आप जबरदस्ती इसको छीन के लिया। हम तो आपका घर में जाके कुछ नहीं किया। क्या तो आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट से घोषणा कर दीजिए मुद्दा का, एक आपको एमपी से, नागपुर से, ये कोई घर में बैठकर कोई पढ़ा सुना चर्चा पढ़ाई करने नहीं सकेगा। उसको खाली बीजेपी का कहानी पढ़ने होगा और दूसरा कोई रिसर्च कुछ नहीं खोलेगा, कोई डॉक्टरेट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो सबको एनआरसी लगा देगा। तो आप घोषणा कर दीजिए आप पहाड़ में।
आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते हैं, क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किसी सरकारी कामकाज का ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस कोल स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते। ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहाँ आर्मी उतारे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। क्यों? अब इस बीच सवाल उठ रहा है, क्या किसी घोटाले का इससे कनेक्शन है? बंगाल का कोयला घोटाला 2742 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जाता है। 2020 में कोयला चोरी और तस्करी में नया केस दर्ज हुआ। ईडी ने 2021 के बीच पीएमएलए की धारा 17 के तहत कार्रवाई की। 46 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई हुई। इन छापों के दौरान अनूप माझी नाम सामने आया एक शख्स का। यह अनूप माझी अवैध कोयला खनन से कमाई का वो पूरा रिकॉर्ड रखता था। इस मामले में अनूप माझी को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसने हिसाब रखने के लिए कर्मचारी को तैनात कर रखा था। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला निकाला गया। 2742 करोड़ रुपए से अधिक का कोयला चोरी किया गया। अनूप माझी को पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया। माझी के खिलाफ 2000 से 2015 के बीच 16 एफआईआर दर्ज हुए और अवैध कोयला खुदाई और चोरी में चार्जशीट भी दाखिल की गई, लेकिन इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है, ममता बनर्जी ने जो कुछ आज किया कि ईडी की रेड चल रही थी, ममता बनर्जी उस रेड के दौरान पहुंच गई, ये क्या संदेश देता है देश की बाकी एजेंसियों के लिए? क्योंकि आपको याद होगा, ममता बनर्जी एक बार सीबीआई के काम में भी दखल देने का लगा था। यह तस्वीर आपको याद होगा, जब सीबीआई पूछताछ कर रही आई थी ममता के पुलिस कमिश्नर से, उसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। तो यहां से सवाल यह है कि आप आखिर सोचिए जरा, ऐसा क्यों है कि एक राज्य की सीएम अक्सर केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में दखल देती हैं, और ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ दखल नहीं देती बल्कि ममता बनर्जी खुद मोर्चा खोलकर बैठ जाती हैं। आपको जो तस्वीरें दिखाई, 6 साल पहले भी ममता बनर्जी ने ऐसा किया। 2019 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ करने गई, तब विरोध में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। दरअसल ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी धन से जुड़े अपराधों की जांच करती है, और इसी जांच एजेंसी और इसी की जांच के लिए वो आईपैक के ठिकानों पर पहुंची थी। लेकिन ममता बनर्जी खुद छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गई और कुछ दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। आखिर क्या था उन फाइलों में जिसे ममता बनर्जी अपने साथ ले गई, सवाल यह उठ रहा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी समेत पूरा विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता रहा कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को केंद्र सरकार ने सियासी हथियार बना रखा है। विपक्ष कहता रहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कभी भी सीबीआई और ईडी की दबिश आखिर क्यों नहीं होती। सवाल सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को लेकर भी खड़े होते हैं। विपक्ष अक्सर ईडी के सजा दिलाने की दर पर सवाल उठाता है। आपको हैरानी होगी कि पिछले साल 1 जनवरी से 30 जून तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े करीब 6000 मामले दर्ज किए और सजा हुई सिर्फ 8, यानी कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.1% रहा। लेकिन मसला सियासत का है और न ही केंद्रीय एजेंसियों के हथियार बनाने का मसला। सिर्फ कानूनी रूप से ही सही और गलत, जिसे देखने का अधिकार कोर्ट के पास है। और सवाल यह भी कि अगर हर राज्य की सरकारें केंद्रीय एजेंसियों को ऐसे ही रोकने लगे तो फिर काम और कार्रवाई कैसे होगी? फिर अराजकता का माहौल बनेगा।